हेलो, आप देख रहे हैं दक्षिणी कश्यप। मैं हूं हैदर और मेरे साथ हैं आज आसिफ सर। और आज की टॉपिक थोड़ा सा एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके है जिसको लेकर के अटैक्स बहुत होते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। गलत भी नहीं है। और क्योंकि हम एक फार्मिंग हमारे देश से जुड़ा हुआ है वो सवाल। फार्मिंग कंट्री है, फार्मिंग कंट्री ये है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रूरल और गांव से जुड़ा हुआ देश है। हाँ, खेत बाड़ी से जुड़ा खेती हुआ बाड़ी है। वैसे तो आजकल किसान सब से छोड़ जुड़ा रहे हुआ हैं, है। और आईटी हब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप कब हमारी तक ओरिजिनल तो वही है, वही है, ओरिजिनलिटी वही पर है। आप कब तक आईटी से अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक ना एक दिन तो आपको खाना पड़ेगा। नेचुरल पे आना ही हाँ, पड़ेगा। अब अमेरिका में देखिए, अगर आप अभी भी वहाँ पे होम स्टेडिंग बोल के एक सिस्टम है, वो यानी कि वो लोग के पास बहुत एकड़ खेत है, खेत है। 300-400 एकड़ खेत है, बड़े बड़े इक्विपमेंट से करते हैं। हमारे पास एक एक आदमी के पास 1 एकड़ जमीन एक मिल गई एकड़ तो से बहुत भी हो बहुत गया। हो वो गया। लोग 3 से 4 एकड़ लेके होमस्टेड बोलते हैं और खुद ही से उगाते हैं, खुद ही बच्चों को पढ़ा लेते हैं, वो करते खुद ही हैं, खा होमस्टेडिंग लेते बोलते हैं। हैं। हमारे पास वो कैसा है, वो होमस्टेडिंग नहीं है, लेकिन नेचुरल में ज्यादा जी रहे। 1 एकड़ जमीन से हमको पूरा घर का पेट पालना है पालना। अगर किसान है तो। हाँ। ये हमारी, और ये किसान को सिर्फ अनाज उगाने से पैसा नहीं मिलता, ये जो एनिमल हस्बेंड्री Animal husbandry, इसके लिए बहुत livestock जरूरी है। भी लाइफ होता स्टॉक है। बहुत जरूरी है, चाहे वो मुर्गियां हो, चाहे बकरियां हो, या चाहे गाय हो या गाय, भैंस भैंस हो। हो। और गांव में, हर गांव में भैंसें बहुत होती हैं कॉमन है। और ये मिल्क देते हैं। और ये मिल्क देने के बाद में इनसे इनका जब एज हो जाती, बच्चे देना बंद करते हैं। हाँ। और जब बंद कर देते हैं तो इनका जो मिल्क है ना, वो सेल नहीं, इनका जो ये जानवर जो है ना, सेल किया जाता इनका जो और मीट इनको मीट, हाँ नहीं, एक्चुअली जानवर को सेल किया जाता है, जानवर को बड़े सेल बड़े किया कंपनीज जो हैं इन्हीं को लेके इन्हीं को- वो करते हैं। हाँ। और जो नए फार्मर्स हैं, मतलब ये जो कर रहे हैं, वो लोग एक गाय, ये एक भैंस जाने के बाद में उसको लाके रिप्लेस करते हैं Replace करते और फिर से फ्रेश मिल्क लेते रहते हैं। और ये जो है ना, ये जो चीजें हैं, ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देश की इंडिया जो economy है इस वक्त 3rd मोस्ट एक्सपोर्टिंग beef- बीफ एक्सपोर्टिंग नेशन बन चुका है। मेरे हिसाब से तो थर्ड नहीं, फर्स्ट बनना चाहिए। फर्स्ट बनना चाहिए। तो फर्स्ट बनना चाहिए। अगर फर्स्ट नहीं बन सका तो भी हाँ। फर्स्ट ही बनना चाहिए, हाँ। क्योंकि उतना हमको डायरी की हम भी ही जरूरत है। हैं जो हम नेचुरल रिसोर्स को ज्यादा डेवलप करते हैं और वर्ल्ड को हम ही हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे 2 कंट्रीज भी हैं, हाँ। लेकिन हम 3rd पोजीशन पे Third आना भी position पे आना। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। और आप सब लोगों को ये पहले बताना जरूरी है, लोग जो समझते नहीं, हाँ। जो इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट होता, हाँ। ये बीफ होता है बफेलो का, बफेलो, मैमल का, बड़े भैंस, जानवर, भैंस का, जो काली ये कलर की काली होती है। कलर की होती है। इसका मीट जो है फैटी नहीं होता, लीन होता, मोटा जानवर है, मोटा लेकिन जानवर। फिर भी इसका मीट बहुत दूसरे लीन मीट देश में होता खाया है, जाता है, ये ज्यादातर खाया खाया जाता, जाता है। और ये टेस्ट में बहुत स्ट्रांग होता है, टेस्ट में बहुत स्ट्रांग। हाँ। बफेलो मीट हाँ। बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ। और अगर इसकी एज ज्यादा है, खास करके 8 से 9 ईयर इसकी अगर एज है बफेलो की, हम्म। तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है इसका मीट। लेकिन अब जो बचपन से खाते आ रहे हैं, तो वो लोग उनको आदत रहती आदत हो जाती है, है, तो सही से। वो लोग खा सकते खा हैं, सकते खा लेते हैं। तो इसी चीज पे एक शेर भी आप लिखे थे। हाँ, शेर लिखा था। हाँ। और बोल शेर दीजिए। कुछ ऐसा है, हाँ। ये मामला ज़बां के जायके का नहीं, ये मामला ज़बां के जायके का नहीं, ये मामला तग़ज़िया का है, ये मामला तग़ज़िया का है। हम औलादे आदम ना होते, हम औलादे आदम ना होते, तो आज हमारी ज़बां गोश्तख्वां ना होती। जरा एक्सप्लेन करें तो अच्छा है। अच्छा। ये बहुत ही उर्दू हो गया। हाँ, जो मायने ये हैं यहाँ हाँ। पे, ये जो शेर था, हाँ। ये मामला ज़बां के जायके का नहीं, यानी कि जो हमारा माउथ है, इसका जो तो ज़बां, हम वो मीट- टंग है, उसका टेस्ट हम टेस्ट के लिए मीट नहीं खा रहे। हाँ। हम क्यों खा रहे हैं? ये मामला तग़ज़िया का है। तग़ज़िया यानी कि न्यूट्रिशन, ग़िज़ायात, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को जो है तग़ज़िया करना। हाँ, फुलफिल करना है, और आपकी इसलिए- बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसी अब यहाँ पे औलादात, अगर हम इंसान नहीं होते, हम हाँ। ओमनिवरस एनिमल नहीं होते, हाँ। तो हमको मीट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। हाँ। तो ये शेर के उसके मायने हैं, मीनिंगफुल हाँ। है ना। अगर हम आदम के औलाद ना मैं होते तो हम शायद घास फूस भी खा सकते हैं, वेजिटेरियन होते। वेजिटेरियन रहता है, घास खा क्योंकि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये साइंस बोलती है, हमने आदम के जो औलाद है, जो ह्यूमन जब से बनना शुरू हुआ, मैं और आप, मीट ईटिंग है। हाँ, अब Man is a meat eating animal. मैं और आप जो बुक्स ऑफ एवोल्यूशन है, हाँ। ह्यूमन एवोल्यूशन, उसमें पढ़े हैं कि हाउ डिड ह्यूमन ब्रेन डेवलप, हाउ डिड वी बिकम इंटेलिजेंट, ऐसे टॉपिक्स हम पढ़े सुने भी, हाँ। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे डिस्कस हाँ। हो चुके हैं। हमारा ब्रेन पहले, जो हम जो इंसान थे, पहले बेरी स्पिक करके खाते थे। ये थियोरी है, Theory। लेकिन है अवेलेबल है। साइंस में,
ये theory है, we used to pick the berries and we used to eat those berries. अब आहिस्ते आहिस्ते, slowly we started eating meat. And since when we started eating meat, our brains started developing. We started imagination, we started having imagination, we started having intelligence. ऐसा चीज़ हुआ, यानी कि हम जो है सोचने लगे, हम जो है तरक्की करने लगे, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ने लग गई, और उससे जो है वो बीट खाने की वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं कि सी का एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, है ना। और तो जितना भी बीफ सेल हो रहा वो टू फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम तग़िज़ा वर्ल्ड का, हाँ न्यूट्रिशन तो अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ। मिल्क, अभी खैर मिल्क का तो ऐसा है कि जो इंडिया की जो भैंसें हैं और इंडिया की जो गायें हैं, इनका जो मिल्क होता है वो ह्यूमन बॉडी को सूट होता है। और हमारे जो जीन्स हैं इंडिया में जो रहते हैं, इनके जीन्स ऐसे हैं, इनकी बॉडी को मिल्क सूट होता। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको मिल्क सूट नहीं करता। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं मालूम हाँ, हाँ। ये इनकी जो गाय के साथ जो दूध आता है ना, जर्सी गायों का, ये इंसान की ह्यूमन की बॉडी को मैच नहीं कर सकता। इंडिया की जो गाय है, इसका मिल्क का प्रोटीन अलग है, ये मैच करता। ये बात नहीं मालूम है बहुत सारे लोग नहीं मालूम। इसके ऊपर तो एक पक्की वीडियो अलग से बनती और बहुत रिसर्च, और मेरे पास इसके बारे में पूरा रिसर्च है, अवेलेबल है कि भाई वहाँ की गाय का प्रोटीन लेवल क्या है, प्रोटीन क्या है, यहाँ के गाय के प्रोटीन का फॉर्म कैसा है। गाय का जो दूध है वो इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए आप पी सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं गाय का दूध बछड़े के लिए, मानता हूँ भाई है, सही है, लेकिन आप एक ओमनिवरस एनिमल हैं, आप जो है सो एक शेर से ये नहीं बोल सकते। दूध ज्यादा देती है, उसका बछड़ा पीने के बाद आप भी पियो बोल के। हाँ है, और हम ब्रीडिंग कर करके ऐसे गायों की तरफ आ चुके हैं जो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि डेयरी हो गया, लोकल अगर भैंस अगर आप यूज कर रहे हैं, वाटर बफेलो यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। लेकिन अक्सर आप फार्म्स में देखें, डेयरी फार्म्स में वो लोग मुर्रा ब्रीड ये यूज करते हैं। और आप तो यकीन नहीं मानेंगे, जो ब्रीडर्स हैं उसकी एक ब्रीडर की कीमत अगर आप सुनेंगे ना, आप ताजुब करते हैं। 1-1 करोड़ रुपए कीमत जा रही, 1 करोड़ ब्रीडर की। देखो, जिससे जो सीमेन लिया जाता ना, उसकी कीमत कितनी जा रही, 1 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर आपके पास भैंसा खुद का है, जो अक्सर फार्म वाले रख लेते हैं सेल्फ रिलायंट होने के लिए, वो भैंसे की कीमत भी तगड़ी है 2 से 3 लाख। और एक तो किस्सा ऐसा सुना था कि भैंसे को भी बिस्लेरी का पानी पिला रहे। अरे बाप रे। तो अब ये बीफ सेल में जो इंडिया 3rd पोजीशन पे आया है, इसका कहाँ तो भी फायदा हमारे किसान भाइयों को है, उनको ही पता ना, क्योंकि बीफ वैसे तो कंपनी हमारे पास तो एक अच्छी बात है, ये अच्छी न्यूज़ है, और इसको बढ़ावा देना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए ताकि लोग और भैंस पाले। लेदर इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। अगर लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला तो भी अलग प्रॉब्लम है। लेदर इंडस्ट्री क्या है, जब आपका बाय प्रोडक्ट है लेदर, ये अगर भैंस का जो लेदर है अगर आप यूज करेंगे तो वो लेदर के जो जूते होते हैं बने हुए बहुत अच्छे होते हैं। मैं यूज करता हूँ, कुछ लेदर के मेरे अपने जूते हैं, बहुत अच्छे जूते होते हैं। जल्द थोड़ा सा पानी में मत जाओ वगैरह वगैरह, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन नथिंग बीट्स लेदर, है ना। ये चीज है, और ये इंडस्ट्री को और ग्रो होना चाहिए, तो हम लोगों का पर्सनल ओपिनियन, ताकि फार्मिंग इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिल सके। और ह्यूमंस जो हैं वे आर ओमनिवरस एनिमल्स, और हम जो है खाते हैं, ये फूड चेन है, फूड साइकिल है, और इसको जो है जो लोग वेगनिज्म में पूरी दुनिया खा रही, और खारी बोल के तो सेल हो रहा, खारी बोल के सेल हो रहा है। और ज़्यादातर ये मीट इंडिया में नहीं बिकता है। इंडिया में मटन, चिकन और इस तरह के फिश इस तरह के ज़्यादा यूज़ है। फिश हमारे रीजन में बहुत कम दिखाया जाता है, मटन का ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल में तो मच्छी के बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं कटती। तो ऐसा ये मामला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, है ना। हम अगली वीडियो में और इकोसिस्टम को लेके और एक वीडियो बनाने वाले हैं। बिल्कुल फूड साइकिल जिस पे डाइट का खास ख्याल किया जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।